ये कहना है और मेरी अपने यूनियन से भी कहना है कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। सवाल तो सर ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं तो सरकार के भी जिम्मेदार के सबसे बड़े जिम्मेदार से मुख्यमंत्री साहब से भी मैं कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो सर आवाम आती है, ये भीड़ आती है, इतना हुजूम आता है, ये सर आप ही का वोटर और सपोर्टर है, ये आप ही के कर्मचारी हैं। इनको जिंदा रहने का सर उतना ही है कि जितना सबको है। सर तमाम कर्मचारी हैं, आते हैं, उनकी मांगे वो रेगुलर भी होते हैं, तब भी उनकी चीजें पूरी कर दी जाती हैं। जैसे सर मैं सर अभी एग्जाम्पल बता दूं कि अभी कुछ बजट मंजूर हुआ है, तमाम जो चुनाव के आरओ के ऊपर उन लोगों को कहा गया है, एक बाकायदा बजट अलाउ हुआ है और उसमें सर बीएलओ को सिर्फ 500 रुपये महीना मिलता है और वो सारे काम करता है, ग्रास रूट पे बीएलओ काम करता है, लेकिन बीएलओ को एक पैसा सर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाकी उसमें देखिए किसी को 1 लाख आ रहा है, किसी को 1.5 लाख आ रहा है, किसी को 50,000 आ रहा है, किसी के उसके मूल वेतन के 1 दिन की बराबर की तनख्वाह मिलने जा रही है चुनाव आयोग में, चुनाव के कर्मचारियों को। और बीएलओ काम कर रहा है शिक्षा में 10,000, वो भी 11 महीने की तनख्वाह पे कर रहा है। तुलना सर मतलब अजब हाल है। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं कि कौन मेरा मतलब मेरी सरकार है, सरकार कहाँ है, सरकार का मुखिया कहाँ है। अच्छा, एक एक शेर है कि सर पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। आज सर चाहे आप बढ़ाई की दुकान पे जाएं, नाई की दुकान पे जाएं, कढ़ाई की दुकान पे जाएं, होटल पे जाएं, कहीं जाएं, सबको मालूम है कि शिक्षा मित्रों का क्या हाल है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा बागबां है, इस प्रदेश को जो चला रहा है, जो मुखिया है, वो ये सब नहीं जान पा रहा है कि शिक्षा मित्रों का क्या हाल है, अनुदेशकों का क्या हाल है, आंगनबाड़ी का क्या हाल है, वहां जो खाना पका रहे हैं 2,000 दे रहे हैं उनका क्या हाल है। सर कौन जानेगा, मैं तो बड़ा असमंजस में हूं। अब उस दिन धरना खत्म करके बता दिया गया कि सब बस मुख्यमंत्री साहब आते हैं जैसे ही आपकी बात करा दी जाएगी, आप नो टेंशन, और यहाँ सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब जब मर रहे शिक्षा में तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं। अब भी तो सर जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसी को। जितनी फिक्र उस दिन थी सर, शिक्षा मित्रों की जितनी फिक्र उस दिन थी, अगर उसका 10% भी फिक्र हो जाए हमारे हुक्मरानों को, हमारे मुखिया को, हमारे अपने नेतृत्व को, तो बात बन जाए, क्या दिक्कत। लेकिन उस दिन फिक्र थी, आज फिक्र नहीं है। आज पांच दिन हो गए सर, और कहा था कि 9 तारीख को हो जाएगा, आज 10 भी हो गई और शाम भी हो गई। लेकिन बस बात वही है कि झूठ बोला जाता है और सब तरफ से बोला जाता है, इसीलिए फिर लोग सोचते हैं कि जरा टाइम पास हो जाए तो तब फिर लंबी लंबी छोड़ेंगे चैनलों पे बैठ के, और लंबी लंबी छोड़ के अपना फिर निकल जाते हैं। फिर 6 महीने अपना फिर देखा जाएगा, अपना फिर कुर्ता झाड़ा, लकालक करा, कलच चढ़वाया, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रेस करवाया, अपना फिर आगे। तो वही होगा। शिक्षा में तो मर ही रहा, कंटिन्यू से मर रहा। बस यही मैं सर कहना चाहता हूँ। कई दिन से मैं थोड़ा अपनी निजी परेशानी में था, लेकिन बस ठीक है सर, जो आप चाहें बुलवाएं सब लोगों को। उनका स्वागत है और अभिनंदन है। मल्ल साहब, मैं तो आपसे इंतजार में था कि आपसे बातचीत हो, कैसे इन 2 लाख परिवारों की रोजी रोटी की व्यवस्था हो। पहली बार लखनऊ में बड़े हुजूम में पहुंचे, जिनकी संख्या 70 से 80 हजार के बीच थी। धरना दिन में होता, धरना शाम को वापस हो जाता है। क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा मित्र इतनी बड़ी तादाद में जाता है और खाली हाथ लौट के आ जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ लुटा पिटा, और साथ में 4 शिक्षा मित्र मौत के मुंह में चले गए। सुरेंद्रपाल सिंह, लगातार हम तो फोन कर रहे हैं सुशील यादव जी को, सबको कर रहे हैं। कल शिव कुमार शुक्ला जी भी थे, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं बात बन पा रही है।
जी ऑफ कर लेंगे आज तो। जी मल्ल साहब। हाँ प्रणाम, आवाज मेरी जा रही है?